संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से आतंकवाद पर कड़े प्रहार के बाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर कनाडा पर सीधावार किया है। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी चरमपंथी गतिविधियों और संगठित अपराध को लेकर भारत Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We've given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. और दूसरा जो एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बेसिकली फॉर कनाडा उन्होंने किया है, और कनाडा जो है दैट इज सपोर्टिंग द खालिस्तानी एलिमेंट्स इन कनाडा. दिस इज व्हाट इन फैक्ट इज सेइंग. सो ही डिडंट नेम एनीवन बट ही सेड दिस वेरी कन्वीनियंटली कि पायन ये जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, दिस इज अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बेसिकली टू गिव अ मैसेज. नाउ ऑब्वियसली द कैनेडियंस, द चाइनीज, द पाकिस्तानी वुड बी लुकिंग दैट व्हाट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स स्पीक्स एट द यूएनजीए. जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वोंट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन. और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा उसका सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा कि कनाडा का एतमाद बहाल करे. भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं. आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है और वो बात बिल्कुल ठीक है. ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे उनको भी वही पनाह मिलती थी जाके. ऐसे पाकिस्तानी में आपसे पूछ रहा हूँ कि हम जैसे कहते हैं पैनिक कर जाते हैं, हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर आ जाए, सऊदी अरेबिया का प्रेशर आ जाए, बीजिंग का प्रेशर आ जाए या तेहरान का आ जाए तो हम पैनिक कर जाते हैं. लेकिन हमें ये पैनिक इंडिया में नजर नहीं आया. क्या देख रही हैं, आपकी क्या वजह थी? उनकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मजबूत डेमोक्रेसी या कुछ और? भारत से पंगा ले लिया, लेकिन अब भी वो भारत के संबंधों की कीमत नहीं समझे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी. उनको खड़े होकर के भारत से माफी मांगनी पड़ेगी और पैर पकड़ करके मोदी जी का उनको अपनी माफी की तलाफी करनी होगी. और नहीं तो जिस हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो की क्लास लगाई जा रही है और उनकी वाट लगाई जा रही है कि भैया तू यहाँ से गलती ले, यहाँ से निकल, अब तेरी जरूरत नहीं है. मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत पर जोर दिया है कि वो तहकीकात में ताउन करे. ट्रूडो की भारत पर इल्जामात की मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए. ट्रूडो के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए जो मुश्किलात है बढ़ती नजर आ रही हैं. इवन उनकी अपने जो अपोजिशन है कनाडा में वो उन्हें बहुत टफ टाइम दे रही है इस वजह से. साथ ही साथ रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी. Our relationship with India is important to us, but also standing up for the international rules-based order and ensuring that we defend our sovereignty. के खिलाफ तो आपको पता है मैं सिख कम्युनिटी की बात नहीं करूंगी, ओरिजिनल कैनेडियंस की बात करूंगी. वो तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कि ये क्या लाकर बिठा दिया, हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया. और मैं समझता हूं कि अच्छा उसमें माफी मांगे ना मांगे उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है. जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन. कि जस्टिन ट्रूडो पीएम जो कनाडा के यहाँ उनकी ओपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में उनके खिलाफ बोल रहे थे उनके खिलाफ बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं. जस्टिन ट्रूडो को पता नहीं चला और इस तरह की काफी बातें उन्होंने बोली. क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? उनकी ओपोजिशन उनके ही खिलाफ बोल रही है और इंडिया के मुखालिफ नहीं है. कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं. अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे. उनको ये जो टिप्पणी वो कर चुके कि भारत को बिना एविडेंस के उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, इसकी सजा वो भुगत रहे हैं. जब वो कहेंगे जी हम तो देखें वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन अपार्थाइड नहीं होगा, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग दिस वन अर्थ वन फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन इन रियलिटी एवरी वो कंट्री वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट. सो व्हाट इंडिया वाज डूइंग इन कनाडा, दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर इंटरेस्ट इन व्हाटएवर वे दे आर मैक्सिमाइजिंग. In return, if Canada is pressurizing India and wants to get a Five Eyes intelligence support and pressurizing India, they're also maximizing their national interest. So there is no one earth, one family, one future. This is all political gimmick. This comes from the global. हर वो मुल्क जो चढ़ रहा होता है, जो जैसे वो जिसकी उड़ान होती है वो इस तरह के फ्यूचर स्लोगनरिंग करता है. बट आई थिंक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इज अ टू बिग स्लोगन. बट यस, when obviously you speak, you give your message,
you tell people that this is what we stand for, this is what we are talking, this is what we are looking and look करते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है कनाडा, या पाकिस्तान जिस तरीके से गलतियां कर चुका है पास्ट में वही शायद अब कनाडा करता नजर आ रहा है। इवन अपने कंट्री में उन्हें जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो कुछ हल की तरफ आएंगे, क्या वो माफी की तरफ आएंगे, अपनी गलती को मानेंगे और हालात को बेहतर करने की तरफ आएंगे? और इसी में फायदा है मेरे ख्याल में चोई साहब, आज जो वहां के स्पीकर का रिजाइन था एंथनी रोका का, उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मैच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। और दूसरा, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है सिख कम्युनिटी को, दूसरा नुकसान पहुंचाया उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को, तीसरा नुकसान उन्होंने कनाडा में रहने वाली हर माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया, उनके इमेज, अपने कंट्री के इमेज को नुकसान पहुंचाया। बहुत खराब। उसका अजाला किस तरह होगा? उसका अजाला कोई और नया लीडर, नया वजीर आजम आके करेगा, जो कनाडा का जो एक एतमाद में जस्टिन ट्रूडो ने अपने लिए अपने मौत का दरवाजा खुद खोला है। देखिए, आज जो वो अपना चेहरा हिजाब में छुपा रहे हैं, नकाब में छुपा रहे हैं, ये वही करते हैं जो झूठ बोलने की हिम्मत तो रखते हैं लेकिन सच बोलने की ताकत नहीं रखते हैं। आज या तो उनको खड़े होकर के भारत से माफी मांगनी पड़ेगी और पैर पकड़ करके मोदी जी का उनको अपनी माफी की तलाफी करनी होगी, और नहीं तो जिस हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो की क्लास लगाई जा रही है और उनकी वाट लगाई जा रही है कि भैया तू यहाँ से गलती ले, यहाँ से निकल, अब तेरी जरूरत नहीं है। ये चीज उनको, ये जो टिप्पणी वो कर चुके कि भारत को बिना एविडेंस के उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, इसकी सजा वो भुगत रहे हैं। अभी इसी सिनेरियो में भाई श्रीलंका ने अगर इंडिया की फेवर कर दी कोई बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश ने अगर इंडिया की फेवर कर दी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जितने भी छोटे कंट्रीज हैं, इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं छोटे, वो तो उनके जेरे असर हैं, जेरे साया हैं, और इंडिया जैसा चाहता है वैसी स्टेटमेंट कहलवाता है। सर, आपको इस चीज में कोई मतलब ऐसी जान दमखम लगता है कि भाई इंडिया के कहने की वजह से श्रीलंका ने ऐसी स्टेटमेंट दी होगी? मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, सबसे पहले भारत ने जाके उनकी मदद की थी, उनको याद होना चाहिए। और उन्हें श्रीलंका ने अगले दिन इस चीज को एक्नॉलेज भी किया है कि जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस थे, सबसे पहले जाके हमें भारत ने रेस्क्यू किया। और दूसरा, मैं एक बताना चाहूंगा कि उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि G20 में भारत इन्वॉल्व है, I2U2 में वो इन्वॉल्व है, ब्रिक्स की लीडरशिप उनके पास है,